हेलो दोस्त, DFCCIL CBT1 2023 कट ऑफ बराबर वैकेंसी डिवाइडेड बाय अटेंडेंस होता है हमेशा सही या नहीं। तो मैं कहूँगा कुछ लेवल तक तो सही होता है, कुछ लेवल पे नहीं सही होता है। सही कब होता है तो इसके लिए मैं थोड़ा बता दूं जिनको जल्दी है। कट ऑफ ऊपर की तरफ है बहुत, यानी 60% एक क्राइटेरिया होती है। 60 से ऊपर है यानी 66 है, 67 है, 70 है, 75 है, तब तो अटेंडेंस कम रहेगा तो कट ऑफ कम होती है। लेकिन एक कट ऑफ अगर 60% से नीचे ओरिजिनल में आ जाए तो वहाँ थोड़ा एकदम बिल्कुल ये कट ऑफ कम नहीं होके धीरे धीरे कम होती है और वहाँ प्रोपोर्शनल कम होता है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि अगर 2 ही लोग परीक्षा दिए हैं तो ऐसा नहीं कि कट ऑफ वो 30% आ जाएगी। अगर 2 ही लोग दिए हैं और 2 ही पोस्ट है या एक ही पोस्ट है या 2 से ज़्यादा 3 पोस्ट भी है तो ये 2 लोग हो सकता है 50 नंबर ला लिए हो या 60 नंबर ला लिए हो तो कट ऑफ यही हो जाएगी। यानी पूरी तरफ से सही नहीं है लेकिन सही है। लेकिन इसको अगर कहें कि इसको डिटेल में अगर आ गया है पूरी अटेंडेंस तो DFCI और रेलवे का जो पैटर्न है वो क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। लेकिन कट ऑफ की एग्जैक्ट नंबर हमने पहले जो बनाया है वही रहेगा, इसमें कोई मैं बदलाव नहीं कर रहा हूँ। डाटा लगभग उसी पैटर्न में जा रहा है जिस पैटर्न में हमने बताया था। हालांकि बहुत सारे चैनल में पिछली वैकेंसी देख के कट ऑफ बता के कट ऑफ 70, 75, 80 बता दिया गया था, जो बिल्कुल गलत था और उन्हें कह सकते हैं कि उन्हें मालूम नहीं है कि पैटर्न कैसे चेंज होता है, सरकारी गवर्नमेंट का रूल कैसे चेंज होता है। अगर पेपर ज़्यादा होगा तो पहला CBT1 का कट ऑफ ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं चलता डिटेल। तो वेबसाइट पे जाइएगा तो वेबसाइट पे भी डिटेल आई नहीं है, वेबसाइट पे डिटेल नहीं आई है। यहाँ देख लीजिए ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट के बाद कुछ लोगों का ये भी क्वेरी था। ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट तो बहुत जल्दी आ गया, 3 दिन में आ गया था, पेपर के बाद 3-4 दिन में क्या रिजल्ट आ जाती। तो रिजल्ट देखिए आनी चाहिए जल्दी, लेकिन हो सकता है कोई अप्रूवल का इशू होगा जिसके कारण से डिले हो रहा है। तो चलिए रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा क्योंकि CBT2 भी इन्हें कराना है। लेकिन जो RTI आया है देखिए टेलीग्राम पे, किसी भी टेलीग्राम पे जाइएगा, सोशल मीडिया पे जाइएगा तो हर जगह ये शेयर हो रहा है RTI वाला। ये आपका जो RTI का रिप्लाई है, कोई स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा है, कोई आपका ये डिटेल भेज रहा है। तो ओरिजिनलिटी की पे तो इस पे सवाल ही नहीं उठता कि ओरिजिनल नहीं है। डाटा में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। और दूसरी चीज़, इस PDF को देखने से मुझे तो एक चीज़ ही लगती है जो RTI के रिप्लाई है उसके हिसाब से, कि इस वैकेंसी में जो रेलवे की हम इतनी वैकेंसी हमने कवर किया है, सारे पैटर्न किया है, SC कैंडिडेट प्रोपोर्शनल में सभी कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा हैं। कहीं ये टाइपिंग करते वक्त OBC वाले तो AC में नहीं शो हो गए। मुझे ये कन्फ्यूजन है कि ये OBC का डाटा AC में तो नहीं शो किया जा रहा है, क्योंकि जो रेशियो यहाँ देखिएगा तो पहले UR लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए UR, उसके बाद आपका EWS, NCL, OBC और जो आपकी फिर शेड्यूल कास्ट, फिर उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स लिखा हुआ है। लेकिन ये हमें लगता है डाटा में हेर फेर हमें कुछ न कुछ हद तक कुछ चेंज हुआ मालूम लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर ये सही है तो आगे इसको लेके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास हमने पूरा डाटा का एनालिसिस कर लिया है। डाटा का एनालिसिस इससे पहले वीडियो में हमने पूरा आपको खाली अटेंडेंस बताया था, कितना % अटेंडेंस है। तो ये तो आपने देख ही रखा होगा कि आपका सिविल में 55%, एग्जीक्यूटिव में 57%, इलेक्ट्रिकल में 48%, ऑपरेशन और BD में, फाइनेंस में 45%, 54% HR में, आपका 43% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जूनियर इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव में 59 और 67% जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकॉम में। ये पूरी अटेंडेंस है 8 का। और 9वां अटेंडेंस मैकेनिकल का 55% जूनियर एग्जीक्यूटिव का है। लेकिन इस अटेंडेंस को थोड़ा सा वैकेंसी के टर्म में और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कम्युनिटी वाइज डाटा RTI में दिया है उसके हिसाब से बात करते हैं। UR का अगर देखेंगे, पहले हम सिविल की बात कर रहे हैं उसी तरह अलग अलग करेंगे। तो देखिए आपको UR में तो कम कैंडिडेट दिखेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि OBC, EWS, SC, ST कैंडिडेट UR में नहीं आएंगे। बहुत लोगों का क्वेश्चन है, इसको मैं पहले क्लियर कर दिया कि UR कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाने पे क्या मैं UR में जा सकता है। तो बिल्कुल आंसर हाँ है
और यस है। जो कैंडिडेट यूआर का कट ऑफ क्लियर करेगा वो यूआर में जाएगा, बशर्ते एज बेनिफिट अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का नहीं लिया हो। अगर एज बेनिफिट लिए हैं तब तो आप शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि एज के कारण आप अपने कम्युनिटी में ही केवल अप्लाई कर पाएंगे और वहाँ पे नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी दूसरी क्वारी है कि जिसमें वैकेंसी नहीं है, उसमें लोग अप्लाई कर रखे हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक आध अगर दिलाना चाहूँ तो यहाँ देखिए, ये आपका है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आपका ईडब्ल्यूएस में टोटल 31 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, पोस्ट कोई नहीं है। तो ये 31 कैंडिडेट जो अप्लाई किए हैं, यानी 31 कैंडिडेट अप्लाई नहीं अपीयर हुए हैं सीबीटी में, ये केवल यूआर में कंसीडर किए जा सकते हैं। अगर एज नहीं, ईडब्ल्यूएस में तो एज है नहीं, तो आगे की तरफ केवल जाएंगे। ये अपने कम्युनिटी में कोई वैकेंसी नहीं है। तीसरा, एक और सबसे बड़ी अच्छा न्यूज है ईडब्ल्यूएस के लिए बोल दें कि एक वैकेंसी है आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर की, एग्जीक्यूटिव एचआर की। 1 मिनट लाता हूँ मैं। एग्जीक्यूटिव एचआर में देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस में एक कंडीशन है कि एक पोस्ट है, एक पोस्ट के लिए 20 लोग जाने हैं, किसमें, सीबीटी 2 में। और जो ईडब्ल्यूएस से अप्लाई फॉर्म है, जो अपीयर कैंडिडेट है, अप्लाई की बात नहीं करेंगे, अपीयर कैंडिडेट है वो मात्र 15 है। और अगर मात्र 15 ही कैंडिडेट अपीयर हुए हैं तो समझ जाइए कि 5 कैंडिडेट और ले जाते हैं। तो इसका कट ऑफ अगर इस वैकेंसी में एचआर में ईडब्ल्यूएस का सबसे कम रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। जो लास्ट क्वालिफाई होगा ये 15 में से, वो भी क्वालिफाई कर गया। तो ईडब्ल्यूएस वाले अगर आपने अप्लाई किया है एचआर के लिए, तो आपका नंबर जो भी रहा हो, आप बस क्वालिफाई वो 40% यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए और 30% या जो भी क्राइटेरिया ओबीसी, एससी, एसटी का है वो फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है तो 40 नंबर अगर लाते हैं तो ये कट ऑफ 40 नंबर के आसपास जो लास्ट कैंडिडेट रहेगा वही कट ऑफ लास्ट रहेगा। अब बात करते हैं बाकी का सारा का रेशियो का। तो देखिए एचआर वगैरह का रेशियो कम है। अगर कम्युनिटी वाई कहेंगे तो सबसे ज़्यादा मुझे इस नोटिफिकेशन के हिसाब से और आरटीआई के हिसाब से हर वैकेंसी में देखिए 61% सिविल में, 61% नहीं, एक पोस्ट पे 61 कैंडिडेट अभी भी सीबीटी 1 में है, एसी में। तो ये मुझे यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन दिलाता है कि टोटल 5 वैकेंसी एसी की अगर सिविल में है तो 69 कैंडिडेट कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ये 69 इतने कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ये ओबीसी वाला डाटा है और ओबीसी डाटा इधर उधर हुआ है, क्योंकि पूरी वैकेंसी में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा आपका 63, 64, 63, 17 हर से ज़्यादा, सभी से ज़्यादा अगर रेशियो किसी का है वो है एसी का, कहीं 52, कहीं कुछ, कहीं इस तरीके से ऐसे बढ़ता हुआ, कहीं 26। अब एक एक रेशियो की बात कर लेते हैं, एक एक जल्दी से फटफट में। तो यहाँ पे सिविल की बात करेंगे तो यूआर में 4.72 है, जिसमें कोई भी आ सकता है किसी कम्युनिटी से अगर एज बेनिफिट नहीं लिया है। 19.4 है आपके ओबीसी में, 7.84 है आपके एससी में, और एसटी में, एससी में देखेंगे तो यहाँ पे ये ईडब्ल्यूएस है, सॉरी, और यहाँ पे 61 आपका एसी में, और एसटी में 37.82 है। उसके बाद दूसरे बात आप इलेक्ट्रिकल में बात करिएगा तो इलेक्ट्रिकल में देखिए 6.66 यूआर में है, 27.97 ओबीसी में, 12.60 ईडब्ल्यूएस में, 63.78 जो सबसे ज़्यादा है एसी में, और 31.45 आपके हैं जो आपके दिख रहे हैं एसटी कम्युनिटी में रेशियो पे पर वैकेंसी पे। तो इलेक्ट्रिकल में अच्छा खासा रेशियो है आपका, सिविल में भी ठीक ठाक रेशियो है, लेकिन रेशियो बहुत और कंपटीशनों से कम है अभी भी सीबीटी 2 जाने के लिए। उसके बाद अगर बात करेंगे तीसरी जो पोस्ट है आपका है ऑपरेशन और बीडी, जो सबका इंतज़ार है, जिसके लिए हमने आपको पीडीएफ भी www.railwaylife.lp.com पे आपको ई बुक और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया है पार्ट 2 के लिए, यानी सीबीटी 2 के लिए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वाले भी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कुछ किया है। उनके लिए देखिए यूआर में 3.1 वैकेंसी पे 3 लोग जाने हैं लगभग, लेकिन बाकी कम्युनिटी से भी शिफ्ट करेंगे इधर की तरफ। बाकी एससी ओबीसी में देखिएगा 8.07 है, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ओबीसी इतना कम हो सकते हैं।
ओबीसी शायद ये 17.6 वाले होंगे, और 11.10 जो दिख रहा है एसटी में ये भी ज़्यादा दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस में ठीक है 4.28 है, तो थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर है, लेकिन जो अभी वर्तमान डाटा दिया है उसके हिसाब से कंपटीशन लेवल तो एससी में अच्छा है। हालांकि एससी में कैंडिडेट का कितना स्कोर होगा वो भी डिपेंड करेगा, और एससी का जो अच्छा कैंडिडेट होगा वो यूआर में भी तो जाएगा। ये सारी फैक्टर है जिसके कारण से इनका कट ऑफ तो कम ही हो जाता है, और बाकी कम्युनिटी का भी कम रहता है यूआर से, ये तो फैक्ट है। यूआर को कंपटीशन में सबसे ज़्यादा फाइट करना पड़ता है, और कुछ लोग यूआर को हालांकि जनरल समझ लेते हैं, हालांकि जनरल नहीं होता, यूआर मतलब अनरिजर्व होता है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर है। उसके बाद अगर अगला के टर्म की बात करेंगे तो अगला हमारे पास है फाइनेंस वाला। फाइनेंस वाला में देखिए यूआर में 2.92 है, 5.38 है आपके ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस में 3.35 है, उसके बाद 26.50 आपका एससी में, और 7.8 एसटी कम्युनिटी में है इसके बारे में। उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव एचआर वाला है, तो एक बात ही कर लिए थे, सभी में कम कम है, यानी सबसे ज़्यादा एससी में 5.2 है, एसटी में 3 है, बाकी में तो ईडब्ल्यूएस में मिनिमम क्वालिफाई होना ही है, 1.77 है, 1.22 है आपके रेशियो में। यानी मतलब जितनी वैकेंसी है आनी है सीबीटी 2 के लिए, वैकेंसी तो नहीं कह सकते, सीबीटी 2 में 60 जो 20 गुना कैंडिडेट लेना है, उस 20 गुना कैंडिडेट के हिसाब से बहुत कम एचआर में रेशियो है। उसके बाद अभी जो रिजल्ट आएगी फिर आगे जो सीबीटी 2 का उसमें कटअप बढ़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर देखेंगे आईटी की बात कर रहे हैं, तो आईटी में देखिए 6.53 यूआर में, 19 ओबीसी में, यहाँ भी एक भी पोस्ट नहीं है ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी के, और 31 लोगों ने पेपर दिया है, वो यूआर में कंसीडर होंगे। उसके बाद 1048 कैंडिडेट में देखें तो 52.80 का रेशियो है, और एसटी का कोई वैकेंसी नहीं है, 92 कैंडिडेट हैं। अगर यूआर में क्वालिफाई करेंगे तो यूआर की बात होगी। उसके बाद आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में देखिएगा तो 1.1 रेशियो है आपका यूआर में, 13.63 आपका रेशियो है पर पोस्ट सीबीटी 2 में जाने के लिए। ओबीसी में 4.35, ईडब्ल्यूएस में 26.38 आपका यहाँ पे एससी में, और एसटी में 15.45। उसके बाद जो आपका सबसे ज़्यादा लोगों का इंतजार है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकॉम का, यहाँ पे देखिए यूआर में 0.56 का रेशियो है, 1240 लोग जाने हैं। ये तो पहले ही हमने बता कर लिया था, बहुत कम है, लेकिन इसमें बहुत लोग आएंगे, बाकी कम्युनिटी से ध्यान रखिएगा। 4.61 ओबीसी में, 1.73 6.21 एससी में, और 3.70 एसटी में। यानी अगर कहें किसी भी टेक्निकल पोस्ट में एचआर आईटी वगैरह छोड़ दें तो सबसे कम रेशियो जूनियर एग्जीक्यूटिव में ही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जब यहाँ से हम डाटा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो अटेंडेंस है वो भी इसी में है, लेकिन डाटा देखिए अटेंडेंस ज़्यादा होने का मतलब है कि इसमें पोस्ट भी है और कैंडिडेट भी है, ये फैक्टर है। और इसका कटअप जो मैंने पहले बना रखा है वो हर इसमें देख लीजिएगा, साथ साथ आपको वीडियो में शो करते रहेगा, लगभग वही कटअप रहने वाला है, इससे ज़्यादा कोई हमें अंतर नहीं दिखता। हालांकि अनुमान ही होता है, ओरिजिनल का सबको वेट करना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का कहेंगे तो देखिए 1.5 यूआर में, 9.343 ओबीसी, आपका ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है, 29 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, यूआर में क्वालिफाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एससी में देखिएगा फिर 33.75 यहाँ पे रेशियो है, और यहाँ पे अगर 75 कैंडिडेट आपको बात करना है तो ये हैं कैंडिडेट एसटी के जो यूआर में जा सकते हैं। यानी कटअप के लिए अगर किसी को देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी के पास अगर डाटा नहीं है तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। कटअप में पहले वाला पे ही विथस्टैंड हूँ कि अगर आपके पास 60-65 नंबर है और यूआर में आ रहे हैं तो हमारे लिए तो लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, कुछ खास कंडीशन छोड़ के, कहीं पोस्ट 1-2 रहा तब वो छोड़ के, नहीं तो अभी ऑप्शन है। लेकिन 60 से 65 के बीच में भी अच्छा स्कोप है। अगर 55 से 60 भी है तो आपके पास कम्युनिटी में स्कोप अभी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वेट करना चाहिए हमें ऑफिशियल का कि कितना क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।